अगर हम डीजल जनरेटर को सोलर पावर प्लांट से रिप्लेस करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्या बेनिफिट होगा। तो आपको जानकर ये बहुत सरप्राइज होगा कि अगर हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं और डीजल जनरेटर को रिप्लेस करते हैं तो जो 20 रुपया पावर कॉस्ट आता था पर यूनिट का कॉस्ट 20 रुपीज़ डीजल से आता था, वो सोलर से 4 या 5 रुपये आता था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो आप अपना जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 20 रुपये से 4 या 5 रुपये तक लेके जाते हैं। और जब भी ग्रिड है, जब भी पावर हमें ग्रिड से मिलता है, उस समय भी अगर हम सोलर चलाएंगे, सोलर पावर उस समय भी तो आएगा, तो उस समय जो पावर आएगा तो उस समय भी जो उनका 7 या 8 रुपया है उसके सामने कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपया हो जाएगा। तो फाइनेंशियली सोलर लगाना इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत वायबल था। और इसी बात को हम जाके कंपनियों में समझाते थे और वो लोग समझने की कोशिश भी कर रहे थे समझने की कि भाई सोलर लगाने से फाइनेंशियल बेनिफिट तो ज़रूर होगा। और दूसरी बात एक और ख़ास ये थी डीजल जनरेटर के बारे में कि कॉस्ट पर यूनिट तो 3 गुना था ही, लेकिन इतना सारा पॉल्यूशन करता था डीजल जनरेटर, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। तो इस तरह से हम जो MIDC या तो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स होते हैं वहाँ पे हम जाते थे और कंपनियों को समझा रहे थे। तो इसमें मैं एक फार्मा कंपनी में गया जो भिवंडी में है। हम मुंबई से हैं तो मैं पूरा थाना, भिवंडी, पूना, ये आसपास के सारे एरियाज़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में जाता था और कंपनियों को समझाता था कि आप जब भी पावर कट होता है तो डीजल जनरेटर की बजाय अगर सोलर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और इसके अलावा भी आप हमेशा सोलर यूज़ करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि मैं भिवंडी में एक फार्मा कंपनी में गया था और वहाँ पे मैं जो वहाँ का प्लांट हेड है उसको मिला और उनको कहा कि मैं सोलर में काम शुरू कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि आप लोग, आपकी कंपनी इतनी बड़ी है और यहाँ पे क्या था कि ये एक फार्मा कंपनी का वेयर हाउस था और ये वेयर हाउस में क्योंकि मेडिसिन स्टोर की जाती थी तो वहाँ पर 24 आवर्स एयर कंडीशन चालू होना ज़रूरी था। इवन पावर कट जिस दिन होता था या जिस समय होता था तो उन्हें डीजल जनरेटर चला के ही एयर कंडीशनर को हमेशा चालू रखना होता था। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी जो थी वो बहुत वायबल थी, उनको सोलर लगाना बिल्कुल ज़रूरी था। तो हमने उनको कहा कि भाई हम आपको फिजिबिलिटी स्टडी करके देंगे, आपको बताएंगे कि सोलर लगाने से आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितनी बचत होगी, कार्बन इमिशन कितना कम होगा। ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लिए ये कार्बन इमिशन कम करना भी आवश्यक होता है। तो इस तरह से हमने उनको रिक्वेस्ट किया और हमने उनको कहा कि भाई आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमें दीजिए, हम आपको पूरा अच्छा रिपोर्ट बना के देंगे। तो इस तरह से हमने उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया और ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें सारी डिटेल्स हमें अवेलेबल होती है जो एक बेसिक प्राइमरी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी करने के लिए ज़रूरी होती है। तो फिर हमने उनको वर्किंग करके बताया कि अगर आप 400 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे तो आपका अप टू 60% जो पावर जनरेशन है वो सोलर से होगा। और उस समय नेट मीटर नहीं होता था तो हम इस तरह से प्लान करते थे कि अगर दिन में हम पावर जितना जनरेट करेंगे तो उतना ही पावर हम दिन में यूज़ कर लेंगे। और उसमें हमने एक ऐसा कंट्रोलर भी लगाया, रादर प्लानिंग किया कि जब भी पावर कट होगा तो वो कंट्रोलर डीजल जनरेटर की बजाय सोलर को कनेक्ट कर देगा लोड को और सोलर से ही वो प्लांट चलेगा। तो इस तरह से हमने एक बार 60%
जो उनका टोटल एनुअल कंजप्शन है उसका 60% अगर हम सोलर पे लेके जाते हैं तो उसका प्रपोजल दिया। ये प्रपोजल देने के बाद में उन्हें बेसिक तो समझ में आ गया, लेकिन बड़ी कंपनियों में डिसीजन मेकिंग बहुत लंबे लेवल पे चलता है और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जो लोकल उस वेयर हाउस में थे, वो जो प्लान हेड और उसकी टीम, और उसके बाद अगर वो लोग समझ जाते हैं और कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आगे हेड ऑफिस में जाएगा, इसका टेक्निकल इवेल्युएशन होगा, और टेक्निकल इवेल्युएशन में अगर वो थ्रू हो गया तो फिर फाइनेंशियल टीम के पास जाएगा। वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ये इन्वेस्टमेंट अभी करना है या नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। और फाइनली जो उनका टॉप मैनेजमेंट है वो भी डिसाइड करेगा भी हाँ सोलर लगाना है कि नहीं। तो सबसे पहला चैलेंज ये था कि जो ये यूज़र्स हैं, जो प्लांट हेड है और उसकी टीम है, उन्हें भरोसा कैसे दिलाया जाए कि ये सोलर वाकई में चलेगा। लोग आज भी मुझे पता है कि लोगों को ये पता नहीं है कि शायद अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि सोलर रियल में चलता है और उससे बिजली पैदा होती है, और ये बिजली पैदा होती है तो सारी फैक्ट्री भी चलेगी। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने उन्हें ये कहा कि हम आपको हमारा एक एक्सिस्टिंग प्लांट दिखाते हैं, आप हमारे साथ चलिए और साइट विज़िट कीजिए और आप खुद तसल्ली कर लीजिए कि सोलर से रियल में पावर जनरेट होता है। और आप जहाँ पे लेके जाएंगे तो आप वहाँ के जो यूज़र्स हैं, जो ऑलरेडी सोलर लगाने के बाद में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हो सकता है कि आपको उसी समय जो मीटिंग होती है वहाँ पे प्रॉब्लम का आंसर मिल जाए। तो इस तरह से वो लोग काफ़ी प्रोएक्टिव, वो लोग काफ़ी विलिंग थे। और हम उनको नासिक में एक बहुत बड़ा वाइन डिस्टिलरी है नासिक में, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी बड़ा प्लांट लगाया हुआ था और उस समय लगभग 1 साल के ऊपर हो चुका था। तो हमने उनको ये कहा कि चलें आओ आपको उस प्लांट की विजिट पे लेके जाते हैं, और फिर एक अच्छे समय पर उनकी पूरी टेक्निकल टीम को हम नासिक लेके गए और उस डिस्टिलरी के प्लांट को डेमोस्ट्रेट किया। हमने उनको बताया पैनल कैसे लगती है, एरिया कैसे लगता है, शेडो फ्री एरिया किसे कहते हैं, और इन्वर्टर कैसे लगता है, पावर जनरेट होने के बाद में लोड में कैसे जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको दिखाई और उनको इंफॉर्मेशन भी शेयर किया। वहाँ की जो सोलर पावर प्लांट का जो मैनेजर था, उनका जो एक टीम मेंबर था जो पूरा ये सोलर पावर प्लांट और बाकी पावर की जो डिटेल्स है वो हमेशा उसका कंपाइलेशन और एनालिसिस करता था। तो हमने उनको मिलवाया और उनसे मीटिंग कराई। उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स भी दिखाया कि रोज़ कैसे पावर जनरेशन होता है, कितना होता है, पर किलोवाट जनरेशन कितना होता है, और क्या वो सेटिस्फाइड हैं, उनको कितनी बचत हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की और दिखाया, और फिर उनके कुछ प्रश्न थे उनके भी हमने आंसर दिए। अच्छी मीटिंग हो गई और जब हम वहाँ से निकले तो काफ़ी सेटिस्फाइड थे ये फार्मा कंपनी के टीम मेंबर्स। और फिर आगे हम बढ़े तो फिर हमने उनको कहा कि अगर आप